आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, लास्ट सेशन हमने कुछ किए थे जिसमें हमने कुछ किया था बेनिफिट्स के ऊपर भी। जो स्कूल के बेनिफिट्स हैं, कुछ फ्रेंड्स के बेनिफिट्स थे, अकाउंट्स के बेनिफिट्स कहाँ से हासिल किए जा सकते हैं। उस सिलसिले में हमने कुछ अपने फीडबैक भी लिए लिए थे। कुछ ब्रांचेस जहाँ ब्रांड्स में हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो हमने फीडबैक भी लिया था, वो भी हमने अपलोड किया फीडबैक भी। और एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू था हमारा, जो थी मिसेस नौशाबा फराज, जो बेसिकली प्रोफेशनली तो एज ए प्रिंसिपल वर्क करी हैं ब्रांड के साथ, लेकिन प्रोफेशन उनका था वो भी हम उनसे एक नेक्स्ट इंटरव्यू इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। जो उनका बेसिकली प्रोफेशन था, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं मॉन्टेसरी ट्रेनिंग्स में। तो लेकिन हम ये जो अपने सेशन से ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड के जो सॉफ्टवेयर के सेशन थे, वो सेशंस हमने बीच में थोड़ा वाइंड अप किए थे। तो उस सेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। दी में रिपोर्ट्स के ऊपर हमारे सेशन तो हो चुके थे, लेकिन रिपोर्ट्स में हमारा एक सेशन, जो मेजर सेशन था वो था फी, जो डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर ना, कि जो फीसेस रह जाती हैं, पेरेंट्स जो फीसेस पेंडिंग छोड़ देते हैं, वो फीसेस नहीं देते। उस वजह से जो ईआरपी रिपोर्ट है वो क्या कहती है और वो किन फेसेस में फीस रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो उस बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा। जी जुबैर भाई, वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई, बात ये है कि स्कूल में सबसे हार्ड इशू ये होता है कि फी डिफॉल्टर को चेक करना और उनसे रिकवरी करना। ये बड़ा हार्ड इश्यूज होता है, चाहे कोई कैश पे कर रहा हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो, लेकिन रिकवरी एक इशू हमेशा से होता है। अब उस रिकवरी को ज्यादा परसेंटेज में लाने के लिए आपको पता है कि हमने जिस काम में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी हो, वहां पे अगर हमें प्रॉपर बैक एंड से परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करके आप उससे अपने एनालिसिस करें और आने वाले वक्त में जो अच्छा कर सकते हैं उससे अच्छा, उससे बेहतर जो कर सकते हैं वो करें। हुँ, हुँ। हमने सॉफ्टवेयर में जो डिफॉल्टर लिस्ट है या डिफॉल्टर रिपोर्ट्स हैं, उनको कोई 3 4 5 किस्म के एनालिसिस में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि पहले एक आसिफ साहब ने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था फी ऑडिट रिपोर्ट को, तो वहां पे भी ये बात आसिफ साहब ने डिस्कस की थी कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो रिपोर्ट है ही है, लेकिन वहां पे भी हमें एक डिटेल नजर आती है हर स्टूडेंट की, कि जो जो फी उसने नहीं पे की उसकी एक डिटेल नजर आ रही होती है। दूसरे नंबर पे हम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट लिस्ट के नाम से एक रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में भी ये है कि हमें डिटेल नजर आती है हर स्टूडेंट की कि किस किस महीने की कितनी कितनी फी पेंडिंग है, चाहे उसकी शॉर्ट रिसीविंग है, चाहे उसकी मतलब रिसीवेबल अमाउंट है, तो वो नजर आ रही होती है हर एंगल। मीन्स के जिस तरह आप बात कर रहे हैं रिसीवेबल अमाउंट्स की जो नज़र आ रही होती है। अब देखें जिस तरह हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, मैं अक्सर यूज़र्स कहते हैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा होता हूँ। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पे अंतिम भाई हमें एक सेशन करना चाहिए ब्रीफली, क्योंकि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर अक्सर हमारी डिस्कशन निकल जाती है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में एक जो चीज़ आती थी कि जो हम डिफ़ॉल्ट लिस्ट निकालते थे, उसके ऊपर टोटल अमाउंट शो हो रही होती थी, इसकी टोटल अमाउंट ये है। तो ईआरपी में ऐसा कुछ है कि वो पता लगे कि कौन-कौन सी अमाउंट उसकी बैलेंस है, किस-किस मंथ की कितनी बैलेंस है? जिस तरह आसिफ साहब ने एक डिस्कशन की थी कि हम लोग ईआरपी में जो बड़ी अच्छी ऑप्शन दी है, जिसके अगेंस्ट मैंने क्यूरियस भी की थी कि ये मुझे पसंद, ये ऑप्शन जो है उसमें मैं मेरी थोड़ी-सी ओपिनियन डिफरेंट थी आसिफ साहब से, कि जिसमें आसिफ साहब ने कहा था कि ईआरपी में हमने रिसिप्ट में दिया हुआ है एक रेड कॉलम था जिसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट ने 5,000 फीस थी, वो देता 3,000, उस मंथ के 3,000 एंट्री हो जाती थी, तो बाकी 2,000 बैलेंस में निकल जाता था। तो क्या इस सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर फीस दी है, अभी चल रहा है करंटली दिसंबर चल रहा है, तो मैंने 3 माह से फीस नहीं दी, 3 मंथ्स की मेरी फी पेंडिंग है, जिसमें आ जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अक्टूबर की मैंने 5,000 में से दे दी, टोटल 15,000 बनता था, लेकिन मैंने अक्टूबर की 3,000 दी है। अब 2,000 अक्टूबर का बैलेंस आना चाहिए, 5,000 मेरा नवंबर का, 5,000 दिसंबर का। अब मेरा टोटल बैलेंस होगा 12,000 शो होगा। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो ईआरपी में ये चीज़ है कि मुझे शो हो जाए कि यार किस-किस मंथ की कितनी पेंडिंग है उसकी। बहुत सारे एंगल दिए हुए। लेट से अगर आप एक स्टूडेंट की बात करें जैसे आप फरमा रहे हैं, जी जुबैर भाई आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है नहीं भाई। जी। हमने बहुत सारे एंगल दिए हुए हैं आउटस्टैंड
आउटस्टैंडिंग के। एक एंगल ये भी है इसमें, जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसने शॉर्ट रिसीविंग दी है और बाकी उसकी टोटल रिसीविंग अगर 2 3 4 महीने में वो शॉर्ट रिसीविंग देता रहा है तो वो 4 महीने की नजर आ रही है। इसमें मैं आपको एक ये मजे की बात ये बताऊं कि उसे इस सॉफ्टवेयर में जो बंदा इम्प्लीमेंट करता है इस सॉफ्टवेयर को, वो कहीं ऑपरेटर छुपा भी नहीं सकता कि उसने शॉर्ट रिसीविंग ली है, क्योंकि वो अगले चालान में फिर बच्चों के इनवाइस के ऊपर लग के आ जाती है। जितने महीनों की अमाउंट होती है इनवाइस के ऊपर अलग अलग एरियर्स लिखे होते हैं कि इस महीने का 500 एरियर है, इसका 2000 है, इसका 10,000 है, वो सारे लिखे होते हैं। इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है हमारी, उसमें भी मंथ वाइज जो डिटेल लिस्ट है उसमें मंथ वाइज आ रहे होते हैं कि इसके इस मंथ में इतनी इतनी अमाउंट बकाया जाते हैं। और जो जो हमने फिर उसे सहूलत के लिए शॉर्ट कर दिया, यानी समरी करने के लिए, कि हर स्टूडेंट के आगे चाहे उसकी 6 मंथ की फी है उसका टोटल दिया, ताकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मंथ वाइज हर स्टूडेंट को देख सके। तो वो मिनिममली ये देख सकता है कि स्टूडेंट के टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी फिगर है, और उसको फॉलो अप करना है कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, तो वो फॉलो अप कर सकता है उसे। लिहाजा हमने उसी लिस्ट को शॉर्ट भी कर दिया। और देखें इसमें ये भी नहीं है इस रिपोर्ट में कि आप एक तरफ से स्टूडेंट की आउटस्टैंडिंग अमाउंट देख रहे होंगे, दूसरी तरफ से आपको पता नहीं होगा उसका फोन नंबर क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है जिस पर मैंने कॉल करनी है। आप वो हम्म। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पकड़े, उस पर कॉन्टेक्ट भी आ रहे हैं पेरेंट्स के, तो आप कांटेक्ट करके पेरेंट्स को उसी वक्त उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं कि वाकई ये इतनी अमाउंट है, और रिकवरी के लिए फॉलो अप भी कर सकते हैं उसी रिपोर्ट को सामने रख के कि ये रिकवरी क्यों नहीं हुई। तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है, आपको 2 3 4 जगहों पे जाके डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़ता, सारे स्टूडेंट का डाटा आपको वो मिल जाता है स्ट्रीमलाइन हुआ। तो जुबैर भाई आउटस्टैंडिंग की ये है, यानी कोई इसमें फी ऑडिट में हम आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, स्टूडेंट बाई आप इनवाइस भी देखें तो उसमें भी पिछले महीनों के जितने तो वो लगे आते हैं। फिर इस लिस्ट को शॉर्ट डेट, तो इसके अलावा करता चलूं लोगों की नॉलेज के लिए कि देखिए वहां पे भी हम जो जिस स्कूल में सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है हमारा या जिन स्कूल में है, हम उनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे पहले मीटिंग करते हैं कि आप शॉर्ट रिसीविंग लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर वो कहें जी हमारी शॉर्ट रिसीविंग अलाउ ही नहीं है, तो हम वहां पे आसानी के साथ एक चेक लगा के उसे ब्लॉक कर सकते हैं कि शॉर्ट रिसीविंग अलाउ ही नहीं है। हम्म। चूंकि आम स्कूलों में ये होता है कि पेरेंट्स को वन विंडो पे एंटरटेन करना होता है। अगर कोई कंप्लेंट्स आती है, अगर कैश में रिसीविंग हो रही है तो वो कंप्लेंट्स आती है, तो वन विंडो पे एंटरटेन करने के लिए ये जरा रिलैक्स कर दिया जाता है कि वो शॉर्ट रिसीविंग ले लेगा, लेकिन उसका भी पीछे रिकॉर्ड पूरा रिपोर्ट में नजर आ रहा होता है। और इसी तरह जैसे आपने दूसरी बात की कि ये भी इख्तियार में है कि हम देखें, हम अगर एक चेक लगा दें कंट्रोल पैनल पे, तो हम वो फाइफो मेथड पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को। फाइफो मेथड ये है कि जो पहली रिसीवेबल है वो पहले रिसीव करेगा, अगली बाद में हो। हमने ये रेस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कि जब हमें डायरेक्टर रेस्ट्रिक्ट करेगा तो अगली रिसीव हो, तो हम एक चेक लगाएंगे, वो भी हम पाबंद कर देंगे डाटा एंट्री वाले को कि वो अगर अक्टूबर की पेंडिंग है तो पहले अक्टूबर की रिसीव करेगा, फिर नवंबर की फी रिसीव होगी, नवंबर की करेगा तो दिसंबर की फी रिसीव होगी। तो वो इस तरह हम उसे ये भी बाउंड कर सकते हैं। ये सारे कंट्रोल पैनल के इशू हैं, यूजर राइट के इशू हैं, जो हमने बहुत वसी है उसमें। कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो हम ये सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे कि हम कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कहाँ कहाँ से हमने कंट्रोल बनाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इसके आगे भी जैसे रिपोर्ट है, स्टूडेंट का फी लेजर है, डेट वाइज आ रहा होता है, और ये फी लेजर जो है स्टूडेंट का, यही लेजर जो है अगर स्टूडेंट को आपने पोर्टल दिया हुआ है यूजर पासवर्ड या ऐप पे वो देख रहा है, तो यही लेजर उस ऐप पे भी जा रहा है स्टूडेंट का। यानी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की फी का रिकॉर्ड जो है वो हर वक्त अपने मोबाइल पे भी देख सक रहे होंगे कि इसकी फी पेंडिंग कितनी है, इसकी अमाउंट कब कब जमा हुई थी, वो सारा रिकॉर्ड उन्हें अपडेटेड मिल रहा होता है वहां पे। इसी तरह
मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया कि हमने एक फी टैरिफ बनाई है। जैसे हमने इनरोलमेंट में जिक्र किया था कि हमने एक असाइन फी वाला टॉपिक बनाया, इस पे बनाई विंडो कि वहां पे आप जाके सारे स्टूडेंट की क्लास वाइज फी असाइन करते हैं। वो उसका पर्पज सिर्फ ये है कि अगर आपने फी में कुछ चेंजेस करनी हो या सालाना इंक्रीमेंट हो तो आपको अकेले अकेले फॉर्म पे जाके चेंजेस ना करनी पड़े। आप वहीं पे असाइन फी में चेंज करके उसे सेव करते हैं तो पूरी क्लास का वन गो में वो चेंज जो है वो सेव हो जाएगी। जैसे आपने लेट से 20% फी बढ़ानी है या 30% फी बढ़ानी है, तो आप मार्क कॉल करके वो 30% ऐड करके अमाउंट लिख दे तो वो सारी मार्क हो जाएगी उसकी अमाउंट 30% में। अब इसमें अब इसमें ये है कि ये जो फी टैरिफ वाली रिपोर्ट है, ये इसलिए बनाई है कि वो वेरीफाई की जा सके जो हमने असाइन फी में क्राइटेरिया फिक्स किया है, उसे एक रिपोर्ट की शक्ल में हम वेरीफाई भी कर सके। वो वहां आप आके फी टैरिफ में उसे वेरीफाई करते हैं कि हर बच्चे का हमने क्या क्या डिसाइड किया हुआ कि इससे एनुअल कितना लेना है, इससे ट्यूशन फी कितनी लेनी है, इससे एग्जाम फी कितनी लेनी है, व्हाट्सएवर जितनी उनकी कैटेगरी है उसमें कितनी लेनी है। तो जो वो फी टैरिफ में नजर आता है। इसके बाद स्टूडेंट लिस्ट है। अच्छा, जो स्टूडेंट लिस्ट आ रही है ना, इसमें हमारे कोई तीन चार पर्पजेज है इसको बनाने के। एक रिपोर्ट में हमने कई मकसद जो है अपने रिजॉल्व किए हुए। मसलन स्टूडेंट लिस्ट आप एक्टिव स्टूडेंट की देखेंगे तो वो आ जाएगी, अगर आप इनएक्टिव की देखेंगे तो वो अलहदा से आ जाएगी, आपने ऑल की देखनी है तो वो भी मिल जाएगी। आपने देखना है कि मेरे इस पीरियड में कितने एडमिशन हुए हैं तो सिंपल आप इसी लिस्ट पे जाके वो देंगे एक्टिव स्टूडेंट का, आप डेट दे देंगे फ्रॉम डेट टू डेट, तो वो आपको सिर्फ वो स्टूडेंट दिखा देगा जो उन डेट्स के दरमियान एडमिशन हुए होंगे। आप अगर देखना चाह रहे हैं कि उस स्टूडेंट विड्रॉल्स कितने हुए हैं, तो आप उन विद इन ड्यू डेट्स जो आप डेट उसे देंगे फ्रॉम टू की, तो उसमें कितने स्टूडेंट छोड़ के गए हैं तो वो भी इसी लिस्ट से हमारा पर्पज हल हो जाता है। स्टूडेंट लिस्ट से कि वो लिस्ट निकल जाती है, विड्रॉल की लिस्ट निकल आती है। और इसमें रिपोर्टिंग मॉड्यूल में एक खास बात भी है, यहाँ उसका जिक्र करना जरूरी है। ये खास बात ये है कि रिपोर्टिंग में कोई कंडीशन नहीं है हमारी कि इस सेशन की रिपोर्टिंग है, इस सेशन की रिपोर्टिंग है, या इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग है, इस फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग है। वो स्पेसिफिकली एक दो रिसीट पेमेंट की ऐसी रिपोर्ट है जिनमें मजबूरी होती है ये सेशन वाइज रेस्ट्रिक्शन लगवाने वाली, तो वहां पे लगी हुई है। अदरवाइज ये रिपोर्ट ओपन एंडेड है, आप चाहे तो पिछले 10 साल की रिपोर्ट का उसे डाटा ले लें तो वो आपको 10 साल की रिपोर्ट का डाटा दे रहा होगा, जो भी हमारा एग्रीमेंट स्कूल के साथ होता है कि आपका डाटा जो है ईयर, तो उसके मुताबिक या फाइनेंशियल ईयर वाइज फोटो लेंगे, ये कोई कंडीशन हमारी कहीं भी नहीं। इसी तरह स्टूडेंट लिस्ट में भी ये कंडीशन नहीं है। आप विद इन डेट दें, आप पिछले चार चार साल पिछले का जाके आप देखें कि एडमिशन कितना था, और आपको पता है कि एडमिशन डेट जो है वो फर्ज करें जुलाई से आपकी अगस्त सितंबर तक होती है, तो आप एक्टिव स्टूडेंट जो है 1 जुलाई 2021 की और 31 सितंबर 30 सितंबर 2021 तक देखें तो आपको एडमिशन दे देगा कि कितने एडमिशन हुए थे। वहां मीन्स पे ये अगर जो विड्रॉल हम देखना बात चाहें करें दे रिपोर्ट्स दें। पर से बात करें जो एक एनुअल मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम भी शॉर्ट वर्ड्स में एजीएम कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, मर्टाइल कंपनी जो है वो एजीएम जिसको कहते हैं, इस तरह स्कूल इंडस्ट्री की भी एजीएम होती है, एनुअल चिल्ड्रन मीटिंग्स हैं। तो एजीएम में जो पहला पॉइंट यही रेज होता है कि हमारे पास कितना बच्चा है और कितना बच्चा गया है। तो वो जो एक ट्रेडिशनल वर्क है जिसमें आपको पूरा पेज बनाना पड़ता है, फिर एक्सेल रिपोर्ट्स पे कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो रिपोर्ट निकालते हैं, फिर लेकिन वो भी अब कन्फ्यूजनेबल है कि वो लेफ्ट है या नहीं है। वो मतलब 100% एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं बनती है। अगर आप जो बात करें इसमें ईआरपी की, हम जो बात कर रहे हैं कि ईआरपी में आप जो कह रहे थे कि हमें अगर 1 साल या 4 साल पुरानी रिपोर्ट चाहिए वो भी निकल आएगी। तो ये 100% एक्यूरेट रिपोर्ट जो एक डायरेक्टर या स्कूल वालों को चाहिए वो निकल आएगी, 100% रिपोर्ट वो निकलेगी फिर। यस डेफिनेटली जुबैर भाई, ये यार देखें, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का फायदा ही ये है कि आप सिर्फ रियल टाइम एंट्री करें। रिपोर्टिंग आप जिस तरह की मर्जी ले लें, पीछे जाके ले लें, बैक डेटेज की ले लें, करंट डेट की ले लें,
उसे जिस एंगल से आप डाटा को देखना चाहें उस एंगल से डाटा को देखा जा सकता है। सिर्फ ये है कि बनाने में, जैसे आपको पता है, आप भी माशाल्लाह से एजुकेशन से वाबस्ता हैं और आसिफ भाई भी इतने सालों से एजुकेशन में हैं, मैं भी। तो हम चूंकि एजुकेशन से वाबस्ता है, हमें उन इश्यूज का पता है जो स्कूल लेवल पे होते हैं। तो हमने उन इशू की वजह से ये सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस बनाया, जो फॉर्म्स डिजाइन किए हैं, वो इस लेवल के हैं कि हम इसे हर कैटेगरी की रिपोर्ट जो है, हर हर तरह का एनालिसिस हम उठा सकते हैं उन फॉर्म से। यानी इसे इतना ओपन रखा गया है, इसमें रिपोर्ट लेनी कोई इशू नहीं है। आप एक रिपोर्ट डिजाइन करें कि मैं इस तरह की रिपोर्ट चाह रहा हूँ, तो वो उसे अटैच भी करवाया जा सकता है फर्दर डेवलपमेंट में, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। तो इसी तरह हम अगर रिपोर्टिंग पे वापस चलें तो हमारी स्टूडेंट प्रोफाइल की एक रिपोर्ट है, इसमें इसमें अटेंडेंस की एक रिपोर्ट आती है, वो ऊपर भी डिस्कस हुई थी। प्रोफाइल ये है कि आपने स्टूडेंट की डाटा एंट्री की, उसकी पिक्चर है, उसके बाप का क्या नाम है, उसकी वालदा का क्या नाम है, मतलब जो उसके बाकी हमने पर्टिकुलर क्या है, पहले मतलब एडमिशन फॉर्म के टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि इसके जो डाटा हमने एंटर करना है वो रिपोर्ट यहाँ से प्रोफाइल से रिपोर्ट निकल आएगी। वो प्रोफाइल से आपकी सारी रिपोर्ट निकल आएगी। तो ये जुबैर भाई एकेडमिक्स रिपोर्ट है हमारी जो है। इसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, एचआर की रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की हैं, एसएमएस की हैं, और हेड ऑफिस के लिए बिल्कुल हमने एक अलहदा से मॉड्यूलरी रिपोर्टिंग का अलहदा से डिजाइन किया हुआ है। अगर उसके अंडर जो है 100-200 ब्रांचेज हैं, तो वो 100-200 ब्रांचेज की रिपोर्ट कैसे व्यू कर सकता है, तो वो हमने रिपोर्टिंग मॉड्यूल ही अलहदा बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में हम फाइनेंशियल रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे। चलिए इंशाल्लाह नदीम भाई, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। और हमारे लिसनर्स को भी आइडिया हो गया होगा कि जो स्कूल ऑनर्स हैं, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स रहती हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम नदीम भाई बीएस के ऊपर अक्सर मेरे साथ इस चीज़ करते हैं कि यार हम प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो नदीम भाई, प्रॉब्लम के ऊपर मैं जो डिस्कस करता हूँ वो इस वजह से करता हूँ कि जो स्कूल इंडस्ट्री है बेसिकली एक इंडस्ट्री बन चुकी है ये। जो लास्ट सेशन में हमने बात की थी, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री है। तो जब हम प्रॉब्लम्स की ओर बात करते हैं, तो प्रॉब्लम्स को दूर जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो हमारी ये इंडस्ट्री कामयाबी की तरफ जाती है। अगर हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे, तो वो हमारी जो इंडस्ट्री है, वो हम फिर वही बात होगी कि जिस तरह एक मुझे ना मैं जा रहा था कहीं ड्राइव पे, तो एक भिखारी मुझे मिला ना, तो वो है ठीक-ठाक सा बंदा, सिग्नल पे बैठा हुआ, तो मैंने उसे पैसे दिए, उसने मैं कह रहा ये क्या कहते हैं, मेरा ये ना बिज़नेस है अपना। तो मैं क्या कितना अर्न कर कहता है मैंने फिक्स किया हुआ है दिन का ₹2000 मैं 2000 दिन का कमाना है और घर निकल जाना है। तो मीन्स कि मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के ऊपर बात ना की, प्रॉब्लम्स को दूर ना किए, तो हमारा वही काम होगा कि हमने एक फिक्स अमाउंट रखी है कि इतनी अमाउंट कमानी है और बस वो हमारा बिज़नेस चलता रहेगा। जब प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो हमारा रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और हमारी चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। जिस तरह हमने बात की थी न्यू एडमिशन के ऊपर, लेफ्ट अच्छा जुबैर क्लास के भाई, ऊपर। इसमें इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दूं। देखें, प्रॉब्लम आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, उसके पीछे आपके पास चीज क्या होनी चाहिए कि आप उन इश्यूज को ओवरकम कर सके। अब उसके पीछे चीज तो आपकी इंफॉर्मेशन है कि आपको डाटा, कौन सी डाटा की इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, आप उसका एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। वो एनालिसिस करेंगे। देखिए ना, डॉक्टर भी तो मर्ज को ट्रीट करने से पहले पहले उसकी जानता है कि ये किस लेवल की है, ये कौन सा है, ये कैंसर कौन सा है, ये तो इसकी बॉडी में इंफेक्शन कौन सी है, उसके लिए वो लैब रिपोर्टिंग करवाते हैं। इन सब उसकी सोल्यूशन, मेरा ये कहना था, मैंने कहा आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ा दूं। सॉरी वो क्लिक हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर भी। एक हम लोग आसिफ साहब साथ मिलके, आसिफ कुछ मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक दो दिनों में आसिफ भी हमारे साथ प्रॉपर्ली ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि आसिफ साहब को बेसिकली बहुत नॉलेज है प्रॉब्लम्स के ऊपर।
और एक एक्सपीरियंस उनका लाइफ उनकी इसी तरह हमारी तरह उनकी लाइफ गुजरी है, सारी एजुकेशन सेक्टर में लाइफ गुजरी है उनकी। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे, लाइव सेशन हम लोग करेंगे आपके साथ। तो जो हमने आज सेशन किया उसमें जो था फी डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर था, फी टैरिफ के ऊपर था, लेफ्ट रिपोर्ट्स के ऊपर था और जो एडमिशन रिपोर्ट्स के ऊपर था, जो बेसिकली एक स्कूल ओनर के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है, वो जिसके ऊपर आपका स्कूल चल रहा होता है, न्यू एडमिशन्स के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर बेसिकली आपके जो कहते हैं ना एक घर की बुनियाद होती है, वो स्कूल की बुनियाद वो है न्यू एडमिशन लेफ्ट स्टूडेंट स्कूल की बुनियाद होती हैं। तो उस रिपोर्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो उम्मीद करते हैं आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। और इंशाल्लाह अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करके आप क्यूरीज़ दूर भी कर देंगे। नेक्स्ट सेशन तक अपना ख़्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।